सो हाँ जी, जेई 2026 के बहुत सारे शिफ्ट जो है वो ओवर हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 28 वाले शिफ्ट ही बचे हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या रहने वाले हैं। ठीक है, मैंने पूरे पेपर को वीडियो में मैं पूरा बात करने वाला हूँ कि जेई 2026 के शिफ्ट्स कैसे थे। ठीक है, ताकि 28 वाले शिफ्ट जो बंदे देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है वो ये मेरे बारे में इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले क्या जेई मेंस के बाद क्या करना है। ठीक है, अप्रैल अटेम्प्ट या फिर जेई एडवांस पे फोकस करना है। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होने वाला है, जो भी शिफ्ट अभी तक हुए हैं, एंड ऑल्सो एक्सट्रैक्शन फ्रॉम दिस शिफ्ट से हम लोग क्या सीख सकते हैं, जो कि 28th शिफ्ट वालों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइज। ठीक है गाइज, अगर आपके 23rd शिफ्ट में मान लो कोई इजी पेपर में अगर आप 200+ लेकर के आते हो, तो वो आप जो है वो 100% ये नहीं कह सकते कि आपके 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। ठीक है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, इस वीडियो में पूरा आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस टेंशन मत लेना। ठीक है, अगर आपके 150 160 भी आ रहा है तो भी आप जो है वो 99 परसेंटाइल लेकर के आ सकते हो। गाइस मैं आपको 25th का डेटा दिखा देता हूँ। ठीक है, 2025 का जनवरी सेशन का ये डेटा देख सकते हो। यहाँ पर कुछ बंदे 200 लेकर के आए थे तो उनका 99 परसेंटाइल आया था, और कुछ बंदे जो है वो 148 ला करके भी 99 परसेंटाइल लेकर के आए थे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, डेटा मैं पूरा इस वीडियो में अच्छे से बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइज मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि आपने जो है वो लेवल 1 कंप्लीट कर लिया। जी हाँ गाइज, आपने जो है वो जेई मेंस फर्स्ट जी हाँ गाइज, आपने जो है वो जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट को क्लियर कर लिया। ठीक है, ये लेवल 1 था गाइज। ठीक है, अभी लेवल 2 होने वाला है एंड देन फाइनल लेवल होने वाला है। ठीक है, लेवल 2 हमारा अटेम्प्ट 2 एंड फाइनल लेवल हमारा जेई एडवांस होने वाला है गाइज। ठीक है, सो इस वीडियो के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज। ठीक है, मैं इस चैनल में अच्छे अच्छे वीडियोस देता रहता हूँ। ठीक है, आप पिछले भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है, मैं टोटली आपको पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या जेई मेंस के बाद क्या करना है। ठीक है, तो जेई मेंस के बाद आपने जो है वो 2 साल मेहनत की है या फिर 1 साल, जितना भी आपने मेहनत किया है। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अनदर थिंग इज गाइज कि आपने इतना बड़ा एग्जाम दिया है, हाल ही में दिया है, तो अपने आप को एक ट्रीट दो। ठीक है, अपने आप को 3-4 दिन की छुट्टी दो। ठीक है, जो भी आपको पसंद आता है वो करो। ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको अच्छा लगता है तो करो, वरना आप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो अपने स्टडीज। ठीक है, एक हफ्ते से ज्यादा आपको नहीं देना है। ठीक है, एक हफ्ते से ज्यादा अगर आप करते हो तो आपका जो है वो स्टडी का फ्लो टूट जाएगा। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा, उसको बनाने में फिर आपको 1 महीना लग जाएगा, जो कि आपके जो है वो आने वाले लेवल 2 और फाइनल लेवल को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, एंड हाँ, अब मैं बात करने वाला हूँ कि जेई किन बच्चों को जेई मतलब 2 अटेम्प्ट में फोकस करना चाहिए और किन बच्चों को जेई एडवांस में फोकस करना चाहिए अभी से। तो जो बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि 150 या 160 से अबव आ जाएगा, जो कि टॉपर आमतौर पे होते हैं, तो उनको गाइस चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, फुल्ली आप जो है वो फोकस हो सकते हो जेई एडवांस पे। ठीक है, जेई एडवांस 2026 का पेपर वगैरह जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, वो आप टोटली आप जो है वो जेई एडवांस के ऊपर आप जो है वो टूट पड़ो। ठीक है, एंड जो बच्चे जिनका जो है वो 130 से 160 के करीब आ रहा है, ठीक है, इनमें आपको जो है वो 97 से 99 के करीब आपको देखने को मिल सकता है परसेंटाइल। तो आप क्या कर सकते हो, फोकस करो जेई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट पे भी, एंड ऑल्सो ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करो, जेई एडवांस पे। साथ ही साथ अगर आप जेई एडवांस पे फोकस करोगे गाइज, तो आपका अप्रैल अटेम्प्ट भी और अच्छा हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो कि आने वाली अभी 2-3 महीने में आप जेई एडवांस पे पूरे फोकस हो जाओ। ठीक है, लेकिन जो आपके पास जो जेई मेंस का टाइम आएगा उससे 1 महीने पहले आप पूरे मॉक टेस्ट वगैरह देना। ठीक है, ये आप करना। ठीक है, अगर आपके कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप पहले उसको कंप्लीट करना एंड देन फिर आप फोकस करना। ठीक है, तो ये उन बच्चों के जो कि एवरेज केसेस में आमतौर पे ज्यादातर बच्चे इसी में अटक के रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों के जिनके जो है वो 130 से कम आ रहा है, वो क्या कर सकते हैं, वो मोर फोकस करें अपने अप्रैल अटेम्प्ट पे। ठीक है, अप्रैल अटेम्प्ट को ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर लो। ठीक है, ताकि आपके जो है वो एनआईटी एक सिक्योर हो जाए। ठीक है, आपको 99 परसेंटाइल लेकर के आना है। ठीक है, 130 में नहीं ही आएगा 99 परसेंटाइल, तो आपको क्या करना है, अभी अप्रैल अटेम्प्ट को बहुत अच्छे से फोकस करना है अप्रैल अटेम्प्ट पे, और उसमें आपको जो है वो एक एनआईटी को सिक्योर करना है गाइस। ठीक है, 99 परसेंटाइल लेकर के देन आप जो है वो 1 महीने जे एडवांस पे फोकस कर सकते हो। ठीक है,
तो ये था उन बच्चों के लिए। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। अगर आपके 160 प्लस है तो आप जेई एडवांस पे पूरे फोकस करो, ठीक है, टूट पड़ो एकदम अच्छे से। अगर आपके 130 से 160 है तो आप जो है वो अप्रैल अटेम्प्ट पे भी फोकस करो, लेकिन ज्यादा आप किस पे ध्यान दो, जेई एडवांस पे। और अगर आप 130 से कम है तो आप जो है वो अप्रैल अटेम्प्ट पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। एंड बात करते हैं आप मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल फॉर 2025। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ये आप देख सकते हो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। ये अगर मैं अभी के पेपर्स को देख करके बात करूं 2026 के पेपर को, तो 2025 का पेपर बहुत ही ज्यादा, मतलब नहीं बोलूंगा बट हाँ इजियर था, बहुत इजी था एज कंपेयर टू 2026 का पेपर, ठीक है। 2025 का पेपर मतलब 2025 का टफ पेपर अभी का मॉडरेट के बराबर है, ठीक है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो। तो इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा गिरने वाला है, ठीक है, ये आप एकदम 100% श्योर हो जाओ। कट ऑफ बहुत गिरने वाला है, ठीक है। फिजिक्स भी बहुत हार्ड आया था एंड मतलब हर शिफ्ट में फिजिक्स भी अच्छा खासा आया है। केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ चैलेंजिंग था, और मैथमेटिक्स एज यूजुअल लेंदी और मॉडरेट ये टफ आता ही है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हर एक शिफ्ट के अच्छे से एनालिसिस के बारे में। शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 को अगर आप देखते हो 21st के, तो वो दोनों मॉडरेट टू टफ माना जाता है, और इसमें फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ था, ठीक है। फिजिक्स एंड मैथ्स वर वेरी बहुत चैलेंजिंग था, ठीक है। तो ये अगर फिजिक्स और मैथ्स दोनों चैलेंजिंग हो जाता है तो ये पेपर 100% आपका जो है वो टफ कैटेगरी में जाने वाला है, ठीक है। इसका आप अगर 160 से प्लस ला रहे हो तो आप 100% सिक्योर हो जाओ कि आपका 99 परसेंटाइल आना ही आना है, ठीक है। ये आप एकदम 100% आप श्योर हो जाओ, ठीक है। 160 अगर आपके प्लस आ रहा है तो ये मैं पिछले डेटास को देख करके बता रहा हूँ, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है, ठीक है। एंड हाँ, बाकी इससे कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा बहुत लो चांसेस है ज्यादा जाने के। अगर आपके 22 शिफ्ट था, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, तो वो मॉडरेट कहा गया था, ठीक है, बच्चों के द्वारा। और शिफ्ट 2 वाज टफर ड्यू टू अ वेरी लेंदी मैथ सेक्शन एज यूजुअल लेंदी रहता है, बट इसमें फिजिक्स भी थोड़ा मतलब 2025 के कंपैरिजन में थोड़ा हार्ड था। केमिस्ट्री भी थोड़ा हार्ड था, लेकिन 21st के तरह नहीं था। तो इसमें आप जो है वो 160 टू 170 भी आप लेके जा सकते हो। अगर 170 से ज्यादा लाते हो तो आप जो है वो एक सेफर सेक्शन में हो, ठीक है, आप 99 परसेंटाइल के बहुत ज्यादा करीब हो, ठीक है। हाँ, एंड बात करते हैं 23rd की, जो कि सबसे टफेस्ट माना जाता है। इसका फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ था, ठीक है, फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ था, और खासकर शिफ्ट 2 बहुत ज्यादा ही टफ था वो। मैथ्स वर वेरी लेंदी, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हिल ही नहीं रहे थे फिजिक्स में, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन थे इजी, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंदी थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, ठीक है। तो इसमें आप अगर 150 से ज्यादा लेकर के आ रहे हो तो गाइस 100% आपका जो है 99 परसेंटाइल डन है, ठीक है। इसको आपको मान लेना है। इससे नीचे जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। एंड गाइस बात करते हैं 24th यानी आज की शिफ्ट की। तो 24th शिफ्ट 1 मॉडरेट था, ठीक है, एज यूजुअल जैसे बच्चों ने कहा था कि लेंदी था बट डुएबल था। 170 से 180 आप लेकर के चल सकते हो 99 परसेंटाइल के लिए, जो कि समझ सकते हो आप इसके तरह 2025 के पेपर्स की तरह था, ठीक है। लेकिन 24 शिफ्ट 2 जो पेपर था वो हमारा मॉडरेट टू टफ था, तो केमिस्ट्री रिपोर्टेड एज टफर देन द प्रीवियस शिफ्ट। तो इसमें आप 160 प्लस लेकर के जा सकते हो। तो मोटा मोटी अगर आप देखते हो तो 160, अगर आप 160 से ज्यादा लेकर के आते हो 160 170 अगर आप लेकर के आते हो तो आप जो है वो एक सेफर सेक्शन में होगा, ठीक है। आप पूरे तरीके से अपने आप को झोंक दो जेई एडवांस की तैयारी के लिए, ठीक है। जेई एडवांस का किस तरीके से तैयारी करना है तो ये मैं पूरा वीडियो लाने वाला हूँ जल्दी, इस चैनल पे आने वाला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ठीक है, याद से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड हाँ, आप बात करते हैं कि 28th शिफ्ट वालों को क्या करना चाहिए। अभी जेई मेंस ओवर पूरा तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्सपेक्ट कुछ नहीं करना है, पहले से अपने से कुछ बना करके नहीं जाना है कि ये पेपर आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज आप क्या बना सकते हो कि ट्रेंड हमेशा सेम रहने वाला है। मैथ्स में मैंने जितना भी पेपर देखा है ये मेमोरी बेस्ड, तो मैथ्स का हमेशा से वही ट्रेंड रहा है। मैथ्स में खासकर फिजिक्स वगैरह में ऑप्टिक्स का बहुत ज्यादा रोल रहा है, और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो लेंदी पेपर आता ही है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग आता है। लेकिन मैथ्स में जो जो चैप्टर्स ज्यादा हाई वेटेज वाले थे हर कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है, तो उसी से क्वेश्चन ज्यादातर आए हैं, ठीक है। एंड हाँ, फिजिक्स में क्वेश्चन एज यूजुअल टफ थे, ठीक है। और केमिस्ट्री फिजिक्स जो है वो रैंक डिसाइडिंग हो सकता है, ठीक है, ये आपका जो है वो परसेंटाइल डिसाइडर हो सकता है फिजिक्स, तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देना है खासकर, ठीक है। मैथ्स में आप थोड़ा सा कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, वो बात की बात है, लेकिन फिजिक्स को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और पूरे तरीके से एक्यूरेसी के साथ। अभी आने वाले 3-4 दिनों में आप क्या कर सकते हो, ट्राई टू सॉल्व ऑल द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अभी जितने भी शिफ्ट हुए हैं 8 शिफ्ट्स हो चुके हैं, 8 पेपर्स हो चुके हैं, तो 8 पेपर्स के आप मेमोरीज बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन हाँ, डिमोटिवेट मत होना गाइस, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे 75 में से अगर 50 अच्छे से कर ले जाते हो तो आप जो है वो सफल हो, ठीक है। 99%